Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemaths Academy. Students, here I am going to discuss the solution of the paper JSSC Sahayak Acharya 2023, right, held on 22nd July 2024, Shift 1 Maths अंडर पेपर 4, राइट। देखिए इससे पहले मैं शिफ्ट 2 का जो डाउटफुल क्वेश्चंस था जो बच्चों ने मुझे भेजे थे उसका मैं सॉल्यूशन करके पोस्ट कर दिया था, राइट। 26 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसका भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं चेकआउट किया था, राइट। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे जिस पर अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। शिफ्ट 1 मैथ्स पेपर 4 जो 22 जुलाई को हुआ था उसमें से ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो डाउटफुल हैं, जो बच्चों ने मुझे भेजा उसको मैं चेकआउट किया। तो इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं ये जिस पर तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 समझे थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे उसका सॉल्यूशन भेजा कि सर ये गलत है, लेकिन नहीं, मैं भी उसको सॉल्व किया और मुझे लगा कि उस पर जो है ना ऑब्जेक्शन करने से बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। वैसे आप कर सकते हो, देखिए उसको भी मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 का मैं बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ना हर किसी को मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो प्रिंट है ना वही गलत कर दिया है। ये देखिए ऐसे बोल रहा है क्या, log x 2x log x, फिर यहाँ पर 2 लिख दिया है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब फाइंड द मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं ना, इस तरह तो होता नहीं है, एक्चुअली बेस में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या है ये मैटर नहीं करता है। अगर आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करोगे हर किसी को मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको तभी सॉल्व कर पाओगे जब ये बेस में रहेगा, ऐसे log 2x विथ बेस x ऐसे, और फिर प्लस log x विथ बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसा होना चाहिए। तो फिर हम लोग के पास एक बेस चेंज फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को पता होगा। ऐसे अगर मैं इसको किसी नए बेस में अगर कन्वर्ट करूं तो log a ऐसे ये चेंज हो जाता है, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं। ई बेस में उसको कन्वर्ट कर दिए। अब ये लिखो या नहीं लिखो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेस 10 में भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो फिर ये हो जाएगा log 2x अपन log x प्लस दिस विल बी log x अपन log 2, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ना आप log m इंटू n का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा log 2 प्लस log x, और पहले से इधर है आपका log x अपन log 2, यहाँ पर भी हो जाएगा log ऑफ x और ये भी हो जाएगा log ऑफ x, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे। अब आप अगर यहाँ नोटिस करोगे तो देखो तुमको क्या मिलने वाला है। ये तो इससे कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 इधर चला जाएगा तो फिर माइनस होके 2 बचेगा। फिर नीचे अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम जो होगा वो आपका हो जाएगा log x इंटू log 2, ये दोनों का एलसीएम। तो फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फाइनली जो न्यूमरेटर है वो आपका ऐसा मिल जाएगा। देखिए log x का होल स्क्वायर और log 2 का होल स्क्वायर, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो 1 है उधर चला जाएगा तो फिर आपका 3 माइनस 1 दैट इज 2, फिर आप इसको उधर लेके चले जाओगे तो फाइनली log ऑफ x इट्स होल स्क्वायर प्लस log 2 इट्स होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये ऐसे आ जाएगा log ऑफ x इंटू log ऑफ 2, राइट। नाउ अगर आप इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो फिर देखो क्या मिलेगा यहाँ से, दिस विल बी log ऑफ x इट्स होल स्क्वायर प्लस log 2 इट्स होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ log x इंटू log 2, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो फाइनली आप इसको लिख पाओगे log x माइनस log 2 its whole square, this would be greater than equal to 0, and thus from here we have here log x minus log 2 should be greater than equal to 0. Finally log of x should be greater than equal to log of 2, ऐसे। अब देखिए ये जो लॉगरिदम में कुछ इनइक्वेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है,
उसको आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ये बेस 0 और 1 के बीच होगा तो फिर यहाँ पर आगे जाके x लेस देन 2 हो जाएगा। और अगर ये बेस 1 से बड़ा है तो अभी मान लो मैं यहाँ पर e मान लिया हूँ या 10 आप मान सकते हो, तो फिर 1 से जब बड़ा हो जाएगा उस समय ये कंडीशन हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो फिर ये जो आपका आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा और जेएसएससी ने भी उसी आंसर को दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ समस्या क्या है, जो सबसे बड़ी बात है वो, क्योंकि ये प्रिंट ही ठीक से नहीं किया है तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो फिर इसका आंसर सभी को मिलना चाहिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है R और उसका ये सभी मेंबर्स है 1,3। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन ऐसे गिवन है और जिसका ये सभी मेंबर्स है, राइट। और ये रिलेशन इस शेट पर डिफाइंड है जिसका मेंबर है 1 2 3 4 और ये सभी आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए जेएसएससी जो आंसर दिया है वो है ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। तो देखिए इस रिलेशन को हम लोग टेस्ट करते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। तो सिंपल है कि ए में जो भी मेंबर्स हैं अगर उसका सेम पेयर वाला मेंबर आर के पास होगा तो वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, राइट। तो देखिए 1 यहाँ पर है तो 1 1 तो है ही, ठीक है, 2 है तो 2 2 भी है, 3 है 3 3 भी है, 4 है 4 4 भी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी। तो देखिए सिमेट्रिसिटी कब होता है, जो भी पेयर आर के पास हो उसका अपोजिट पेयर भी आर के पास होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर देन द अपोजिट पेयर दैट इज बी ए मस्ट बी बिलोंग टू आर, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर 1 3 तो 3 1 भी होना चाहिए। तो 1 3 अगर यहाँ पर है तो 3 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज व्हाट, नॉट सिमेट्रिक, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब ये नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ये भी नहीं हो सकता। ट्रांजिटिविटी जो रिलेशन है उसको समझने के लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ए बी बिलोंग्स करता हो आर में, बी सी बिलोंग्स करता हो आर में, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटाने के बाद क्या बचता है, ए सी, ए कोमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 3 यहाँ पर है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 2 देखो यहाँ पर 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट ये दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिप्लेस करने के बाद क्या बचता है 1 2। अब 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ, आर में। तो अब चेक करो, देखिए इसमें 1 2 ये जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ, आर में। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल रिफ्लेक्सिव है। ये ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं गलत है। जेएसएससी ने जो ऑप्शंस जिसको बताया है करेक्ट वो आपका इनकरेक्ट है, राइट। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी क्या करो, ऑब्जेक्शन अरेंज कर दो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राइट। ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखिए ये 3 इक्वेशंस दिया हुआ है और तीनों इक्वेशन क्या है ना, किसी ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है क्या कि तीनों इक्वेशन जिस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है उसका एरिया वो जो होगा वो आपका ए होगा। फिर बोलता है एक अलग से कोई ट्रायंगल है, अलग से कोई एक ट्रायंगल है जिसका एरिया बी है और ये दोनों के बीच एक रिलेशन है वो है आपका बी स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो इस बी का वैल्यू क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस आपके देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए
इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व किया तो देखा कि इसका जो आंसर है इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी है। सबसे पहले देखिए ये तीनों ही इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो फिर आपको वर्टिसेस मिल जाएंगे। किसका? इस ट्रायंगल का। जैसे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको ये वर्टेक्स मिलेगा, काफी इजी है। देखिए y इक्वल टू 0 यहाँ पुट कीजिए, x का वैल्यू -1 आएगा तो फिर ये पॉइंट हो गया -1, 0, राइट। फिर देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए ऐसे, तो x के वैल्यू आपको 3 मिल जाएंगे, तो ये 3 और 0 देखिए इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर अगर आप ये दोनों को सॉल्व करते हो तो फिर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए ये y लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल करो, 3x - 9 इक्वल टू x + 1, राइट। इस x को इधर लेके आओ तो 2x, 9 उधर चला जाएगा तो 10, x इक्वल टू क्या मिल गया? 5। देखिए ये देखिए x आपको 5 मिला। अब इस 5 को आप यहाँ पुट करो, 5 + 1 कितना? 6 ऐसे। अब ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया निकालने का हम लोग 2-3 मेथड जानते हैं। आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो काफ़ी इजी है। आप इसको तो 9-10 में भी आजकल दे दिया है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। तो देखिए वो सब बात की बात है, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आपको तो चाहिए क्या? प्रूफ के रूप में देना पड़ेगा। अगर कहीं पर प्रिंट क्वेश्चन नहीं मिलता है तो फिर आपको सॉल्व करके देना है, तो उस समय डिटेल सोल्यूशन चाहिए। यही से भी आप शुरू कर सकते हैं। चलिए यहाँ मैं 5 ले लिया, x1, तो फिर y2 - y1, ये तो 0 ही है, 0 - 0। फिर से आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, -1, ये x1 y1, ये x2 y2। अब मैंने यहाँ x2 लिया, राइट। तो फिर यहाँ पर आपको 0 - 6 ऐसे, 0 - 6। फिर से आप इस पॉइंट को लो, देखिए 3, तो 3 अगर आप लेते हो तो फिर 6 - 0 आपको यहाँ ये मिल जाता है, ठीक है, ऐसे। क्लियर है? अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो एरिया आ जाएगा। ये तो आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका +6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, राइट। Thus you will get 24/2, that is 12 स्क्वायर यूनिट। ये आपको मिलता है एरिया इस ट्रायंगल का। अब यहाँ पर क्या बोलता है? एक अनदर ट्रायंगल है जिसका एरिया B है और उस ट्रायंगल के एरिया के साथ इस ट्रायंगल के एरिया का जो रिलेशन है वो है b = √a। तो दैट इज b जो है वो √a है। तो फिर यहाँ √a मतलब आप कितना पुट कर दोगे? 12। अब 12 जो है ये जो वैल्यू होगा आपका कितना हो जाएगा? 2 √3। अब देखिए 2 × √3 का वैल्यू 1.732, ऐसे आप इसको बैठाओ, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका हो गया 4, 6, 4, 3। अब देखिए ये आपको मिलता है 3.46 अप्रॉक्स, राइट। लेकिन 3.46 आपका कहीं पर भी आंसर नहीं है और ऑलमोस्ट इस ऑप्शन को जीएसएससी ने बताया है कि वो करेक्ट होगा। तो एक बार फिर आप अच्छे से देखो, किसी बुक में अगर मिल जाता है ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो फिर ऐसे आप सॉल्व करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन रेज करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशन है और एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए भेजा, तो मैंने उनको बोला कि देखो जो भी तुम बनाए हो वो एक्चुअली गलत है। तो वो लोग बोले कि नहीं, ऐसे टीचर्स ने भी बताए हैं कि इसी तरह का है और उसका आंसर जो है इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मतलब गलत है ऐसा। लेकिन मैं इसको सॉल्व किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं है। ऐसे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, दैट्स डजंट कीप अ मैटर, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोलता है क्या? खीरी बोल के कोई एक गांव है, ठीक है, और उस गांव में जितने भी कार्यरत लोग रहते हैं उनके ऊपर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के अनुसार बोलता है 75% लोग जो है ना कॉफी पसंद करते हैं, राइट, और 64% लोग चाय पसंद करते हैं, टी, ठीक है। और बोलता है जो दोनों पसंद करते हैं वो है आपका एक्स। तो ये जो वैल्यूज दिया हुआ है उसमें से बोलता है x का कोई मान संभव नहीं है, मतलब x का मान नहीं हो सकता है, ठीक है, कांट बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को नॉर्मली जो सॉल्व करते हैं वो ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये ना u और इसको हम लोग 100, ऐसे भी परसेंट के केस में हम लोग उसको 100 ही मानते हैं, ठीक है। C यूनियन T दैट इज NC प्लस N ऑफ T, नंबर, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, माइनस C इंटरसेक्शन T, और यहाँ पर आपने 100 रख दिया, इसका वैल्यू 75, इसका वैल्यू 64, इसका वैल्यू x। अब आपने x का वैल्यू निकाला, इसको इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 100 दैट इज 39, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां पर आ रहा है कितना, 39। आप सोचोगे कि इसमें से तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना, तो ऑल वैल्यूज शुड बी, तो ऐसा ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे बनाना है। देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये आपका 100 से लेस देन होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर क्या मिलता है, NC प्लस NT, नंबर ऑफ T, राइट, NC इंटरसेक्शन T, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। ये आपका क्राइटेरिया है, क्योंकि यहां जो भी होगा वो इस 100 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 75, दिस इज 64 माइनस x, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, राइट, ऐसे। अब आप यहां से देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो 139 माइनस x लेस देन इक्वल टू 100। हियर वी हैव, इसको आप राइट साइड लेके चले जाओ, ये वाला, तो 139 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू x, दैट इज 39 लेस देन इक्वल टू x। आप इसको ऐसे समझो, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 39। तो इसका मतलब क्या है, x का जो वैल्यूज होगा, x उन सभी वैल्यूज को रखेगा जिसका वैल्यू 39 से ज्यादा होगा। तो 39 से ज्यादा होगा मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, किसके वैल्यूज, x की वैल्यूज। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, तो जो 39 से कम है, और 39 से कम है कौन, 38, राइट। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 38। बात समझे, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो है x का वैल्यू हो सकता है क्योंकि 39 से बड़ा है। ये आंसर भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ 54 है, और यहाँ पर आप बैठाओगे तो 54 सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को, मतलब x का वैल्यू 54 हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछता है x का मान नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर भी आपका गलत होगा। 71 अगर आप यहाँ बैठाओगे तो 71 जो होगा वो 39 से बड़ा है कि नहीं, तो x का वैल्यू 71 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा x का मान नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो x का मान क्या नहीं हो सकता है, जिसका वैल्यू 39 से कम है, और वह है 38। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 38 होगा, और जेएसएससी ने यही आंसर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे हम लोग बनाते हैं और सोचोगे ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो रेज करना ऑब्जेक्शन तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो।